प्यारे बच्चों, आज हिंदी कक्षा में मैं विनीता चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी में एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है अपना छोटा गाँव, जो कि एक बहुत अच्छे कवि ने लिखी है। तो ये कविता आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो गांव होता है उसमें हम किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या करते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वहाँ क्या क्या करते हैं। ठीक है। हमको तो प्यारा लगता है अपना छोटा गांव रे, चलो चलो बागों में खाए जी भर के हम आम रे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि कि हमको तो प्यारा लगता है अपना छोटा गांव रे। जिसका भी गांव है, जो भी गांव से आते हैं, सभी को जो अपना खुद का जो गांव होता है, जहाँ पर वो जन्मे होते हैं, वो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है ना। हम सभी को अपने अपने गांव बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कवि भी बता रहे हैं कि हमको तो प्यारा लगता है अपना छोटा गांव रे, चलो चलो बागों में खाएं जी भर के हम आम रे। काले भ्रमरों सी जामुन भी दिख रही डाली डाली, लाठी लेकर करता रहता माली हरदम रखवाली। और यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि काले भ्रमरों से, भ्रमरों का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रमरों का मतलब होता है भौरा, है ना। तो भौरे की तरह जो जामुन है वो भौरे की तरह लग रही है, भौरा बड़ा होता है ना। तो भौरे की तरह बड़ी बड़ी जामुन हमें दिख रही है और डाली डाली वो लगी हुई है। और वो जो जामुन लगी हुई है उसकी रक्षा कौन कर रहा है, उसकी रखवाली कौन कर रहा है? लाठी लेकर करता रहता माली, जो वहाँ का माली है वो उस जो जामुन का पेड़ जो लगा हुआ है उसकी वो हमेशा रखवाली करता रहता है। फिर भी बच्चे छुपकर तोड़े अमियाँ यहाँ तमाम रे। तो फिर भी क्या बता रहे हैं कवि? बता रहे हैं कि भले वो माली वहाँ की रखवाली करता है, उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं, गाँव में धीरे से छुप कर जाते हैं और वहाँ जाकर अमियाँ, जो आम के जो पेड़ लगे होते हैं वहाँ पे बाग बगीचे में जो आम के पेड़ लगे होते हैं उसमें से वो क्या करते हैं, छुप छुप कर आम को तोड़ते हैं। हल से जोते खेतों को फिर उस पर चले पटेला है, और हमको बिठा पटेला ताऊ मीड़ा करते ढेला है। और बता रहे हैं कवि कि क्या होता है, हल से जब जोता जाता है खेत, तो जब जोतते हैं खेत को तो क्या होता है बेटा कि जब जोतते हैं खेत को तो पूरी मिट्टी ऊपर आ जाती है ना। जब जोतता है किसान खेत को तो पूरी मिट्टी क्या हो जाती है, ऐसे उखड़ के ऊपर आ जाती है। तो क्या बता रहे कवि यहाँ पर कि जब हल से खेतों को जोता जाता है और फिर उस पर चले पटेला है। पटेले का मतलब क्या होता है? खेत में मिट्टी समतल करने का समाधान। तो जब हल से खेत को जोता जाता है तो मिट्टी पूरी ऊपर आ जाती है ना नीचे से, तो पटेले से उसको वापस पूरा समतल मतलब प्लेन किया जाता है, पूरा समतल किया जाता है पटेले से, है ना। और हमको बिठा पटेला, और उस पटेले पर जो ताऊ है उनको सारे बच्चों को पटेले पर बिठाकर मीड़ा करते ढेला है। और जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले जो नीचे से जब हल से खेत जोतता है किसान, तो जो नीचे से बड़े बड़े मिट्टी के ढेले ऊपर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पटेले से उसको प्लेन करते हैं ना, समतल करते हैं। तो वो मिट्टी के ढेले पटेले से फूटते जाते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, वो पटेले के ऊपर बैठ जाते हैं और ताऊ जब पटेला चलाते हैं तो बच्चे उस पर क्या करते हैं बैठ के बहुत ही मस्ती और मज़ा करते हैं। दादा के संग दाव चलाए लेते रहे विराम रे। और दादा के संग क्या करते हैं, वो दाव चलाते हैं। दाव चलाना मतलब निशाना लगाना, है ना। तो दादा के साथ क्या करते हैं, बैठ के दाव चलाते हैं और लेते रहे विराम रे। और कुछ कुछ समय क्या करते हैं, वो थोड़ी देर विराम भी लेते हैं, थोड़ी देर रुकते भी हैं और फिर वापस वो अपनी मस्ती में लग जाते हैं। हरियाली के नीचे सुख से निर्धनता भी सोई है, यहाँ प्रदूषण का खतरा भी हमको लगे ना कोई है। और क्या है, हरियाली के नीचे सुख से निर्धनता भी सोई है। और जब किसान जब खेतों में काम करता है तो सभी को मालूम है कि किसान बहुत ही गरीब होते हैं, है ना। तो जब किसान खेतों में काम करता है और वो थक जाता है ना, जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, पेड़ की छाँव में जाकर बैठ जाता है या वहाँ जाकर अपना खाना खाता है ना। तो जब वो थोड़ी सी देर के लिए पेड़ की छाँव में विश्राम करता है तो उसी के लिए कवि बता रहे हैं कि हरियाली के नीचे सुख से निर्धनता भी सोई है। किसान के लिए बता रहे हैं कि हरियाली मतलब पेड़ के नीचे किसान भी क्या करता है, वहाँ आराम करता है। यहाँ प्रदूषण का खतरा भी हमको लगे ना कोई है। और यहाँ पर गांव में हमें प्रदूषण
प्रदूषण का कोई भी खतरा नहीं है। क्यों नहीं है प्रदूषण का खतरा? क्योंकि गांव में बहुत ही अधिक क्या होती है, हरियाली होती है, बहुत अधिक पेड़ लगे होते हैं और बहुत अधिक पौधे लगाए जाते हैं ना, इसलिए सभी जगह वहाँ हरियाली होती है, इसलिए वहाँ प्रदूषण बहुत ही कम तौर पे होता है। बैठ आम के नीचे पड़ते, आए न छनकर घाम रे, ठाकुर बामन नाई तेली, हरिजन जाटव सक्का भी। और यहाँ पर बता रहे हैं कि बैठ आम के नीचे, कवि बता रहे हैं कि बैठ आम के नीचे पढ़ते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ और वो किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। और वो बच्चे कौन कौन से होते हैं? ठाकुर बामन है, नाई तेली है, हरिजन है, जाटव है, सक्का भी, मतलब सारे जो वहाँ पे ऊंच नीच नहीं होती है, सारे जो गरीब बच्चे होते हैं, अमीर बच्चे होते हैं, सारे जो भी होते हैं सब एक साथ बैठकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। संकट के क्षण हो जाता है सारा गांव इकट्ठा भी। और क्या होता है कि जब भी गांव के ऊपर कोई भी संकट आता है, कोई भी मुसीबत आती है, तो सारा गांव एक जगह इकट्ठा होकर क्या करता है, उस संकट से सुलझने का तरीका निकालता है ना, कि हम कैसे उस संकट से संकट को दूर भगा सकते हैं हमसे, है ना। सभी धर्म मिलकर हैं रहते, झगड़े का क्या काम रहे। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि गांव में सभी जो धर्म के लोग होते हैं वो बहुत ही मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और इसलिए वहाँ झगड़े का कभी कोई काम नहीं होता, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें गांव के लोगों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें भी उनकी तरह सभी से प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू बच्चों।